तो अभी जो लोग बिलों से परेशान थे और जो लोग चाह रहे थे कि इसका कोई अल्टरनेट को मुतबादल हमें मिलना चाहिए, तो सोलर एक बेस्ट सोल्यूशन है। तो ये वो मौका है जिस पर एक आम बंदा, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका, वो सोलर आराम से अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम रेट हो गए हैं और ये अब एंड है। इससे नीचे रेट अब जो है वो मतलब नहीं जा सकते। ये पैनल है एन टाइप का। अच्छा जी। ये एन टाइप पैनल है जो कि बाईफेशियल डबल ग्लास है। 585 वाट में, 580 वाट में और 575 वाट में ये आता है। और सबसे इस टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट में जिसकी ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर एन टाइप पैनल मांगता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं डेली स्कूप। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सोलर की कीमतें हैं वो 50% से भी ज़्यादा जो नीचे आ चुकी है और उसके बाद जो सोलर की डिमांड है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं गमकोल ट्रेडर पे और यहाँ के जो ऑनर हैं मुजम्मिल हसन साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें बताएंगे कि कितनी कीमतें नीचे आई और अब तक सोलर की क्या डिमांड है और क्या वैरायटी है जो सोलर की चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? आपका टाइम। कोई बात नहीं। सर, सबसे पहले तो क्या वाकई ये बात ठीक है कि सोलर की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आ गई? जी जी बिल्कुल। जो हालात थे पिछले साल और कुछ माह पहले भी रेट जो थे वो काफ़ी ऊपर थे। अभी तो मार्केट में समझ रहे हैं कि ये 70-80 रुपये पर वाट से होता होता नीचे ज़मीन पर रेट आ गए हैं। तो अभी जो लोग बिलों से परेशान थे और जो लोग चाह रहे थे कि इसका कोई अल्टरनेट को मुतबादल हमें मिलना चाहिए, तो सोलर एक बेस्ट सोल्यूशन है जो कि हर घर अपनी बिजली बनाए और अपने घर को सोलर पे कन्वर्ट करें। तो ये वो मौका है जिस पर एक आम बंदा, एक जो मतलब कि बिल्कुल जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तबका, वो सोलर आराम से अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम रेट हो गए हैं और ये अब एंड है। इससे नीचे रेट अब जो है वो मतलब कि नहीं जा सकते। तो इसके बाद रेट ऊपर ही जाएंगे। अच्छा। तो जो लोग भी ये सोच रहे थे कि रेट कम हो, तो मेरा तो उनको आपके चैनल से एक मशवरा है कि वो फ़ौरन सोलर की इस कीमतों से फ़ायदा उठाएं। और ये मतलब कि रेट की तरफ अगर मैं जाऊं तो तकरीबन कोई मार्केट में कोई 46 रुपये 45 रुपये पर वाट बेच रहा है और हम इंशाल्लाह ताला जो माल हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो तो हम 33 रुपये पर वाट बेचेंगे। अभी हम 37 पर वाट माल बेच रहे हैं। अच्छा। और जिसमें जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। इसके अलावा 39 में भी 37 से 39 के राउंड अबाउट हम इस टाइम करंट पोजीशन पे जो आज की डेट में हम लोग सेल कर रहे हैं। आगे हमारे कंटेनर्स आ रहे हैं, वो हम 33 पर वाट बेचेंगे माल। अच्छा। इंशाल्लाह ताला। तो इससे कम कीमतें नहीं हो सकती हैं। कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग मतलब ख़रीदारी करें, तो वो मेरे ख्याल में फ़ौरन, एक तो मौसम वेदर भी चेंज हो चुका है और गर्मी की आमद है, तो फ़ौरन जो है वो अपना सोलर अपना घर उस पर शिफ्ट करें। तो क्या वजह है सोलर की कीमतें नीचे क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे 2-3 वजूहत हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि एक तो सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है। मतलब कि पहले ये था कि काम करने वाले चंद लोग थे, फिर थोड़े से, मतलब अगर पहले 500 लोग थे तो अभी काम करने वाले कोई समझ लें 50,000 हैं। अच्छा। मतलब इतना डिफरेंस आ गया कि तो सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई है, मंगवाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरा, चाइना में प्राइस डाउन हो गई है बेसिकली। यूरोप ने कुछ माल लेना बंद कर दिया है, इसलिए चाइनीज जितना भी है सारा मिडल ईस्ट में आ रहा है और पाकिस्तान में ही, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस लो हो चुकी हैं। तो ये है कि चले, जो हमारा पाकिस्तान में आपको पता ही, ये गरीब मुल्क है और यहाँ पर तो के लोग परेशान हैं महंगाई से, तो इसलिए कि सस्ता पैनल हो गया तो लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए इससे। और डिमांड किस हद तक बढ़ी है? रेट में क्या है? डिमांड मेरे 7 साल के कैरियर में सबसे ज़्यादा डिमांड मैंने इस साल देखी है। मेरे तो पिछले अगर मैं कंपैरिजन करूँ 7 ईयर्स का, तो इस साल जो है वो लोगों को एक तो अवेयरनेस ज़्यादा आई है सोलर की। कुछ गवर्नमेंट भी इस लेवल पर काम कर रही है सोलर के ऊपर, तो लोगों को अवेयरनेस आई है कि अब हमें इसके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटिव हमारे पास ना इसका मुतबादिल कोई नहीं है। महंगी बिजली का सलूशन कोई नहीं है। अगर लोड शेडिंग शुरू होगी उसका भी सलूशन नहीं है। तो यह है कि लोड शेडिंग तो भी नहीं है, लेकिन जो बिजली है वो बहुत महंगी हो चुकी है। तो अगर 600 यूनिट का घर देखे, 5 मरले का घर है, तो उसमें 600 यूनिट इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल, तो उसका बजट तकरीबन कोई 60,000 50,000 बिल आ जाता है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो अगर एक घर है 5 मरले का, तो उसमें अगर आप 6 kVA का सोलर लगाते हैं तो 5 लाख रुपए का हम सोलर इंस्टॉल करके देंगे, मुकम्मल 6 kVA। 5 लाख का? 5 लाख का विदाउट बैटरी। अच्छा, विदाउट बैटरी। हाँ,
उसमें ये है कि आप अगर बैटरी ना भी लगाएं तब भी आप महाना 40 से 45 हज़ार बचत कर सकते हैं अपनी। अच्छा जी, बैटरी की ज़रूरत नहीं है, विदाउट बैटरी भी वो सिस्टम चलेगा। फिर 3 kVA, उससे नीचे जाएं तो 3 kVA है, 3 kVA 2,90,000 का हम इंस्टॉल करके देंगे। ठीक है। 5 kVA हम उसमें 2 AC चलते हैं और 3 kVA में 1 AC चलता है। 2 AC कौन से 1.5 टन के? 1.5 टन का इन्वर्टर। 3 kVA में 1 AC चलता है और एक फ्रिज, पंखे, लाइटें, मोटर, वो 2 लाख। कितने चल जाते हैं? पंखे 3-4 चल जाते हैं और आपको पता है नॉर्मल घर में 2-3 ही पंखे चल रहे होते हैं, बाकी तो बंद ही होते हैं। एक घर में अगर 10 भी पंखे लाइट और मोटर भी साथ चलेगी? देखें वो तो थोड़ा सा 3 kVA में ये है कि अगर आपने लोड मैनेज करके चला सकते हैं आप। अच्छा, मतलब कोई चीज बंद कर दी और वो। हाँ, अगर आप पूरा लोड कहेंगे, जो कहते हैं जी हमारे 2 AC भी चले, मोटर, लाइटें, पंखे, फिर 5 kVA लगाएंगे, 6 kVA लगाएं। अच्छा, 4 kVA अगर बंदा लगवाए? 4 kVA में ये है कि फ्रिज आराम से अच्छे तरीके से चल जाएगी, पंखे, लाइटें चल जाएंगी, लोड 1.5 टन का AC चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, तो फिर जिसने 4 भी साथ चल जाएगी भी, हाँ, लेकिन ये है कि 4 kVA जिसने लगवाना है ना, वो बेहतर है कि 5 kVA लगवाए। इतना फिर प्राइस का डिफरेंस नहीं है, इन्वर्टर ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है, तो 5 kVA ज़्यादा बेहतर है। 5 kVA की आपने क्या प्राइस बताई? 4.5 लाख विदाउट बैटरी। 4.5 लाख विदाउट Yes. बैटरी। और अगर 4 kVA का लगता है उसकी क्या प्राइस है? वो 50,000 का फर्क होगा। अच्छा, मतलब 50,000। तो अगर हम बैटरी साथ लगवाएं तो कितना हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो? बैटरी देखें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जितना बैकअप अच्छा होगा उतना ही आपको, जितनी बैटरी स्ट्रांग होगी उतना ही बैकअप अच्छा मिलेगा। तो बैटरी मार्केट में 50,000 रुपए की हुई है, बैटरी 30-35 हज़ार की भी है। ये अपने ऊपर है, पावर बैंक आप कौन सा लगाते हैं। एक्सपीरियंस आपका है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ट्यूबलर बैटरी अच्छी जा रही है, उसका बैकअप अच्छा है, 6-7 घंटे का आराम से बैकअप मिल जाता है। इससे ऊपर अगर आप चले जाएं 10 किलोवाट का, तो 10 किलोवाट तकरीबन 8.5 लाख से 8,75,000 खर्चा आता है। अच्छा सर, ये जो आपने ट्यूबलाइट बैटरी का जिक्र किया है मार्केट में, इसकी अभी क्या प्राइस आ रही है? ट्यूबलाइट बैटरी मार्केट में 1800 नंबर वाली है, 2500 नंबर वाली है। अच्छा जी। और इसके तकरीबन 50,000 से 70,000 तक रेट्स हैं। 50,000। हाँ, अब ये इन्वर्टर है, ये 6 kVA का HKT का हमारा अपना ब्रांड है, जिसकी 5 साल हम वारंटी दे रहे हैं। इसके ऊपर 2 AC, फ्रिज, पंखे, लाइटें और मोटर चल जाती है। कुछ लोग पूछते हैं कि इन्वर्टर का रोल क्या है। इन्वर्टर का रोल ये है कि जो करंट घर का 220 चल रहा होता है वापडा का, ये उसको मतलब सोलर में कन्वर्ट करता है। अच्छा। मतलब 220 करंट DC में शिफ्ट करता है ये, इसका ये रोल होता है। इसके ऊपर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं, ग्रीन मीटर भी लगा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने ये नेट मीटरिंग और ग्रीन मीटर का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो हमारे ज़्यादातर जो देखने वाले उनको तो नहीं पता होगा इन चीज़ों का, तो आप ज़रा बताएंगे ये क्या चीज़ है? ग्रीन मीटर बेसिकली ये ना एक टेक्नोलॉजी है जो वापडा ने इसको मुतारिफ करवाई थी, गवर्नमेंट ने करवाई थी ये। और ये इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो मगरिब के बाद वापडा यूज़ करते हैं और दिन को जो सोलर सेविंग करता है, वो ये वापडा आपको लेस कर देता है महीने बाद। अच्छा। मिसाल है कि 6 किलोवाट है, वो आपको 600 से 800 यूनिट देता है। 10 kVA आपको 1200 से 1600 यूनिट देगा महीने के पर मंथ। तो आपके जो वापडा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूनिट जो आपने इंपोर्ट किए होंगे, जो एक्सपोर्ट किए होंगे, जो यूज़ करेंगे, वो वापडा आपको महीने भर लेस कर देगा। अगर आपने अपने घर के बिजली के बिल से जान छुड़वानी है तो नेट मीटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक अहम रोल है सोलर के साथ। फिर आपका बिल जो है वो 80% 90% ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। और ये वाकई बात ठीक है, वापडा रिवर्स करता है यूनिट? यस, वापडा बिल्कुल रिवर्स करता है। इसका एक प्रोसेस है, SOPs हैं, वो पूरी करें और वापडा फिर आपको प्रॉपर उसका SOPs इसका मतलब कि प्रोसीजर है, वो हम साथ करके देते हैं। हम कस्टमर को ये सर्विस देते हैं, पाकिस्तान में कहीं भी नेट मीटरिंग करवानी हो वो हम करके देंगे। अच्छा। हाँ, इसके अलावा किसान बहुत परेशान है डीजल की वजह से। डीजल का रेट बहुत बढ़ गया है और आए दिन मज़ीद रेट और बढ़ रहे हैं। तो किसान भाइयों से भी ये गुजारिश है कि जिस रेट के ऊपर ये पैनल आ चुका है तो फ़ौरन इससे फ़ायदा उठाएँ। हम 3700 रुपये पर वाट पैनल 575 वाट का डबल ग्लास में पैनल दे रहे हैं और उससे उनके ट्यूबवेल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और सर, ये जैसे कि आपने इन्वर्टर का जिक्र किया, इसकी क्या प्राइस है? ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसकी PV 7200 है। अच्छा। ये 1,45,000 रुपये का इन्वर्टर है, जो कि हम इसमें मज़ीद वैरायटी और आ रही है हमारे पास। इसमें 10 किलोवाट भी आ रहा है, 8 किलोवाट भी आ रहा है और सारे इसमें नंबर पूरे मिलेंगे। तो अगर हम 4 kV का सेटअप लॉन्च करते हैं साथ इन्वर्टर के, तो टोटल कितना खर्चा है इंस्टॉलेशन वगैरह सब डाल के? 3 kVA मैंने आपको बताया कि 2,90,000 का खर्चा है। ठीक हो गया। और 4 kVA 3.5 से 4 लाख खर्चा है। 5 kVA 4.5 लाख का खर्चा है। और इन्वर्टर के साथ बता रहे हैं? इन्वर्टर के साथ विद फिटिंग विद लेबर हर चीज़। अच्छा, हर चीज़ डाल के।
ये गमकोल सोलर ट्रेडर पे आपको पूरे बाजार से, पूरी मार्केट से, पूरे लाहौर से रेट कम मिलेंगे और हमारे A to Z हर चीज़ की A ग्रेड की गारंटी है। और लाहौर से बाहर भी आप सर्विस देंगे? जी, जो भी है, कोई अगर कोई करना चाहे तो हम लाहौर से बाहर भी काम कर रहे हैं। ठीक हो। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है गमगोल शरीफ उधर कोहाड़ में, 280 किलोवाट की साइड हमने शुरू की है। वहाँ पे हम जिनको एन टाइप के पैनल लगा रहे हैं और वो सिस्टम तकरीबन कोई 35-40 हज़ार यूनिट प्रोवाइड करेगा। और सर इस सेटअप की वारंटी कितनी है? क्या गारंटी लाइफ टाइम है? इसकी 25 से 30 साल वारंटी होती है पैनल्स की। अच्छा जी। 5 इयर्स इसकी वारंटी है, जिसमें से 1 साल पार्ट्स की वारंटी है और 5 साल इसकी सर्विस वारंटी है। ठीक है। बाकी ये दो चीज़ों की मेन वारंटी पैनल है वो 25 से 30 साल की वारंटी पे है। जी जी। ठीक। सर मैं चाहूँगा कि आप जरा आप हमें अपने जो पैनल है वो विजिट करवाएं, ताकि हमारे देखने वालों को भी पता लगे कि क्या क्या आपके पास माल पड़ा है और किस क्वालिटी में है। जी जी। ये पैनल है एन टाइप का। अच्छा जी। ये एन टाइप पैनल है जो कि बाईफेशियल डबल ग्लास है। 585 वाट में, 580 वाट में और 575 वाट में ये आता है। और सबसे इस टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मार्केट में जिसकी ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर एन टाइप पैनल मांगता है। एन टाइप की पहचान है कि 16x12 में होता है और जो पी टाइप का पैनल है वो अब टेक्नोलॉजी इतनी लोग कस्टमर नहीं यूज़ करते। अब ज़्यादातर जो है वो लोग एन टाइप ही मांगते हैं। ठीक है। पी टाइप अब खत्म हो चुका है? पी टाइप खत्म हो रहा है। पी टाइप होता है यूज़, अच्छा, वो भी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% डिमांड एन टाइप की है। एन टाइप का। और ये कितने वाट की है आपने बताइए? ये 585 वाट, 575 वाट और 80 में। हमारे पास सारा स्टॉक मौजूद है। हम आपको गोदाम का विजिट करवाते हैं। सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, कैनेडियन, लॉन्जी, जिनको जो कस्टमर की डिमांड हो वो हम उनको मटीरियल प्रोवाइड करेंगे। जी तो नाज़रीन, आपने ये सब जो देखा होगा, आपको उम्मीद है कि बहुत समझ आई होगी सोलर के हवाले से। आपके मज़ीद जो सवालात हैं आप ज़रूर वो पूछें, और अगर आप यहाँ पे गमकोल ट्रेडर आएँ, यहाँ पे विजिट करें, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे जो सोलर के हवाले से रहनुमाई है वो दी जाएगी और एक बहुत ही मुनासिब रेट पे आपको जो पूरा सेटअप है आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो इंस्टॉल करके दिया जाएगा। एक बात मैं ज़रा कर दूँ कि कुछ लोगों को ना हमारा एड्रेस में ढूंढने में ज़रा मुश्किल होती है। जी जी। तो हमारा एड्रेस बड़ा आसान है। हाल रोड पे हरमैन सेंटर 14 नंबर ऑफिस है। गमकोल सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक ब्रांड है। हाल रोड पे कहीं भी आप आएँ, गमकोल सोलर एनर्जी का पूछ सकते हैं। मिज़ान बैंक पे आएँ तो मिज़ान बैंक के सामने अंदर मार्केट आती है। बाहर फैसल बैंक माल रोड पर आएँ तो यहाँ से सीधी मार्केट हमारी यहाँ पे बहुत आसान एड्रेस है। वीडियो में भी आपको एड्रेस और नंबर सारे हम शेयर कर देंगे, आप बआसानी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।